जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बात करूंगा बीपीएससी ट्रायल 3.0 री एग्जाम 2024 के बारे में। आपको पता है बीपीएससी के द्वारा एक शिक्षक भर्ती कराया जा रहा है। ट्रायल 1 ट्रायल 2 हो चुका है और ट्रायल 3 भी हो चुका है। जो 19 से 22 तक पेपर हुआ। अभी तक ओएमआर नहीं आया था, लेकिन कल रात तक को ओएमआर आ गया। ओएमआर आने के बाद उस पर कई ऐसी गलतियां देखा जा रही है और कहा जा रहा है कि इसमें कई ऐसी त्रुटियां पाई गई है। ओएमआर सही जांच नहीं किया गया है। कई ऐसी प्रक्रिया के कारण इस पर आरोप लगाया जा रहा है। बेल्ट्रान पर तो पहले से ही आरोप था कि इनके द्वारा बहुत फर्जीवाड़ा होता है, इन्हीं के चलते छात्र विरोध कर रहे थे। बीपीएससी ट्रायल 3 का परीक्षा का रिजल्ट कब जारी होगा, यानी रिजल्ट जारी होने की बात किया जाए तो 25 अगस्त से 25 अगस्त से पहले इसका रिजल्ट नहीं जारी होगा। उसका कई कारण, आरक्षण में देरी होने के कारण। आरक्षण जो 65 पे होने वाला था, अब ये 50 पर आरक्षण होगा। इसमें महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा, जिसके चलते महिलाओं का कट ऑफ कम जाने की उम्मीद है। और वो किस में कम जाएगा? 1 to 5 और 6 to 8 मिनट में ही जाएगा और अन्य कैटेगरी में नहीं जाएगा, क्योंकि अभी सीटों का रोस्टर नहीं आया गया है। किस वर्ग में कट ऑफ का गिरावट देखने को मिलेगा, यानी वर्ग का मतलब हुआ 1 to 5, 6 to 8 और 11th 12th और 9th 10th। मतलब इसमें कट ऑफ, किसमें कट ऑफ ज्यादा कम देखने को मिलेगा? तो इसमें सब्जेक्टिव बात करेंगे तो देखिए पीआरटी में आपको 75 से लेके 80 तक कट ऑफ जाएगा। और 6 to 8 में कहा जाए, अगर हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी में कम से कम 85 से 90 जाएगा, क्योंकि सीटें कम है और बच्चे ज्यादा है। बात करें टीजीटी में, इसमें सबसे कम जाने की जो उम्मीद है, इसमें जाएगा इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी और एसएसटी, क्योंकि मैथ में सबसे ज्यादा जाने की उम्मीद है। मैथ में देखा जाए तो 90 प्लस ही जाएगा, और एसएसटी में मान के चलिए 80 प्लस, और हिंदी में भी 85 से कम यूआर में नहीं जाएगा। इंग्लिश में पिछले बार भी कट ऑफ कम गया था और 64 गया था ओबीसी का, और लगभग बहुत 74 गया था यूआर का। तो हमेशा इसलिए कम जाने की उम्मीद है क्योंकि सीटें ज्यादा है, कैंडिडेट कम है। इस बार भी लगभग 8000 लोग हैं और इसमें सीटें हैं लगभग 32 या 3300। बात करें टीजीटी इंग्लिश में, कट ऑफ गिरावट देखने को मिलेगा। यानी टीजीटी इंग्लिश में गिरावट इसलिए देखने को मिलेगा, इसमें वैकेंसी ज्यादा है और लोग कम है। और आपको पता है कि यूआर में हमेशा कट ऑफ ज्यादा जाता है। यूआर कितना भी रहेगा तो 75 से ज्यादा नहीं जाएगा। और कैटेगरी वाइज जैसे बीसी हुआ, ईबीसी हुआ, इसमें इत्यादि में 10 नंबर 5 नंबर कम देखने को मिलेगा। अब महिलाओं का देखा जाए तो 2 नंबर 4 नंबर, क्योंकि पिछले ट्रायल 2 में इतना भी अंतर देखने को नहीं मिला था। जैसे बात करें हिंदी का, मैथ का कट ऑफ 94-96 गया था। इसी हिसाब से देखा जाए टीजीटी, मैथ और एसएसटी में कट ऑफ हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि मैथ में सीटें बहुत कम है, बच्चे बहुत ज्यादा हैं। एसएसटी में वही हाल है, सीटें कम है, कैंडिडेट ज्यादा है, इसीलिए इसमें कट ऑफ ज्यादा होने की चांसेस है। और ये निर्भर करता है इस पर नहीं, सबसे ज्यादा निर्भर ये करता है कि आपका यूआर में सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं और वो बच्चे ज्यादा नंबर लाते हैं, उनके चलते कैटेगरी में भी थोड़ा थोड़ा बहुत कट ऑफ में हाई होने की ज्यादा चांस हो जाता है। और इसमें क्वेश्चन के लेवल को भी देखा जाए तो कई बच्चे बता रहे थे क्वेश्चन लेवल थोड़ा नॉर्मल था, कई बच्चे बता रहे थे कि बहुत हाई था। तो जिनको जो नहीं आएगा तो उनको तो हाई कभी भी लगेगा। महिलाओं को 35% आरक्षण मिलने पर कट ऑफ में क्या बदलाव होगा? तो महिलाओं को 35% आरक्षण मिलने से यही होगा कि जो 5 से 10 नंबर का फायदा इन लोगों को होने वाला है। ये जो फायदा होगा 1 to 5 और 6 to 8 में ही होगा, क्योंकि जो रोस्टर निकाला गया था उसमें 11 ऐसे सीटें हैं जो महिलाओं को ज्यादा मिलने वाला फायदा है, और इसमें 1 to 5 और 6 to 8 ही रहेगा। और 9, 10 और 11, 12 का रोस्टर अभी नहीं आया है। हो सकता है कि आपको टीजीटी और पीजीटी में अलग अलग विषयों में सीटें बढ़ने की जरूरत पड़ जाए, मिल जाए। ओएमआर में क्या गलती सबसे ज्यादा दिखने को मिल रहा है? यानी ओएमआर जो आज रात से डाउनलोड होना तो शुरू हो गया था, सब लोग भी डाउनलोड किया, मैं भी टीजीटी हिंदी का डाउनलोड किया हूँ। मेरे में तो कुछ गड़बड़ ऐसा नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसा कह रहे हैं लोग मैंने मारा है वो है और दिखा कुछ और रहा है। किसी में उसमें अनुमान जो भरा गया रोल नंबर उसमें कुछ गड़बड़ दिख रहा है, किसी में ऐसे आधा हुआ है, किसी में पूरा नहीं भरा गया है, किसी ने कहा मैंने इसको ऐसे किया। तो कई ऐसे कंप्लेन आ रहा है और देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे ऐसे हल्का फुल्का इक्का दुक्का लोग होंगे, सबका तो हो नहीं सकता है, लेकिन मेरे में भी अभी तक ऐसा कोई गलती देखने को नहीं मिला है। आंसर की कंफर्म
पता चलेगा कि कट ऑफ के कितने। कहने का मतलब ये हुआ कि आंसर की से पता चल सकता है कि कट ऑफ में कितना गिरावट होगा या कितना देखने को मिलेगा। स्वाभाविक है कि जब फाइनल आंसर की आ जाएगा तो मान के चलिए कि कट ऑफ 99 तो नहीं कर सकते हैं, 90% हम मान लेंगे कि कट ऑफ के बारे में हम बता सकते हैं कि कितना कट ऑफ आएगा, कितना कट ऑफ नहीं आएगा, क्योंकि इसी से हम अनुमान लगा लेते हैं कि कट ऑफ कितना हाई जाने वाला है, कितना नहीं जाने वाला है। क्योंकि जब बच्चे अपना मिलाएंगे और उसमें सही पता चल जाएगा कि कितना किसका है। जैसे मैंने हिंदी टीजीटी का पहले मैं मिलाया था तो मेरा 86 सही हो रहा था, 86 सही हो रहा था। लेकिन किसी एक टीचर डॉक्टर अशोक स्वामी है जो बहुत प्रख्यात टीचर है, मैं उनके द्वारा क्वेश्चन को मिलाया तो मेरा 82 सही हुआ। फिर मैं एक और देखा, एक क्वेश्चन और मेरा गलती हुआ तो 81 पे आकर मेरा बीसी पर रुका हुआ है। और कितना कट ऑफ बनता है कितना ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये होता है कि मिलाने पर पता चलता है। अब आंसर की मिलाएंगे तो हो सकता है 1 नंबर या 2 नंबर कम आ सकता है और इससे ज़्यादा कम नहीं आएगा। ऐसे भी टीचर सारे गलत तो होते नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ क्वेश्चन होता है, 2 क्वेश्चन मेरे में भी अभी अनुमानित है कि क्या सही होगा क्या नहीं होगा। कभी कभी ये होता है जो एक से अधिक वाला जो ऑप्शन दे दिया है उसमें हम लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हो गया, जैसे पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी मान लेते हैं चंडीगढ़ है। तो होता है कि एक बीपीएससी जो है बीपीएससी ये किसको मान रहा है सही। जैसे क्वेश्चन पूछा था काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो मैंने कह दिया कि कर्नाटका, लेकिन ये भी हो सकता है कि कर्नाटका के अलावा साउथ में कि अन्य राज्यों में भी तो होता है, तो उसमें ऑप्शन दे दिया केरल, केरल, तमिलनाडु। तो यानी कहने का मतलब कि ऑप्शन दो दो तीन दे दिया और हमने मारा कर्नाटका। तो ऑप्शन में अगर बीपीएससी अगर मानना होगा तो ये केरल ही मानेगा और कर्नाटका ही मारेगा। और बीपीएससी को मानना होगा ये एक से अधिक मानेगा। तो यही हो जाता है कि बीपीएससी क्या उसको मान रहा है और वो अपना आंसर की ये इसीलिए फाइनल आंसर की का हम लोग बहुत इंतजार करते हैं। और जिसका फाइनल आंसर की में हिंदी टीजीटी का बात किया जाए तो 85 और ईवार में हो रहा है तो 100% आप सिक्योर में है। और जिसका इंग्लिश में 75 एबव हो रहा है ईवार में तो 100% मान के चलिए आपका सिलेक्शन पक्का है। और ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो 72 से 74 हो सकता है। हम बात करें 6 to 8 में 85 से कम तो कट ऑफ जाना ही नहीं है हिंदी में, क्योंकि क्वेश्चन लेवल भी काफी डाउन था, इसलिए इसमें जाने की ज्यादा और सीटें भी कम थी। बात करें पीजीटी में तो पीजीटी में मात्र 1044 सीटें हैं और बहुत सारे बच्चे हैं, 7500 बच्चे हैं, इसलिए एक सीट पर 7-8 की उसमें वो है। तो कहने का मतलब इसमें भी कट ऑफ हाई जा सकता है। ऐसे ही टीचर से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।